बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा बेटे, आज हमारा जो लेक्चर है आपके साथ, वो क्योंकि हम एजुकेशनल सक्सेस के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं और ये सारे जो लेक्चर की सीरीज़ है, ये 10 लेक्चर जो उनसे हैं, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर लेक्चर जो उनसे है वो दूसरे लेक्चर को सपोर्ट करता है। आज हमने सीखना है कि किस तरह से तालीमी कामयाबी, एजुकेशनल सक्सेस मुमकिन है, उसके इंग्रेडिएंट्स में जो उसके अज्जाए तरकीबी हैं, आज हमने दूसरा हिस्सा देखना है। और वो जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है बिलीव ऑन योरसेल्फ, खुद पे यकीन। खुद पे यकीन जो उनसे बेटा, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि मजे की बात बताऊं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों के पास ये नहीं होता और बड़े बड़े एवरेज स्टूडेंट के पास ये होता है। सेल्फ बिलीव जिसे कहते हैं, खुद एतमादी जिसे कहते हैं। और सिर्फ खुद पे यकीन होने की वजह से देखा गया है एवरेज स्टूडेंट के नंबर ज्यादा आ जाते हैं। एवरेज से मुराद जहानत के लिहाज से एवरेज। एक वाकया सुनिएगा, आज में 3 कहानी है, तीनों कहानियां हमारे इस टॉपिक को वाज़िया कर देंगी। पहली कहानी ये है कि एक जगह पे 10 लोग इकट्ठे हुए एक होटल में। 10 लोगों ने खाना खाने के बाद ऐसे ही ख्याल आया, क्यों ना हम लिखें हमारी तवक्का क्या है, What we expect from 1 year next, 1 साल आगे हम क्या सोचते हैं, हमें क्या यकीन है। तो सब ने क्या किया, कॉपी पेंसिल पकड़ के एक एक सफ़ा लिख लिया अपने 1 साल मुस्तकबिल के बारे में। लिखने के बाद हर एक ने उसको प्रेस किया, एक इन्वेलप में डाला, होटल वालों को बुला लिया और कहा हम 1 साल बाद दोबारा आएंगे। हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस, जो हमारा यकीन है, वो लिख के इसमें डाल दिया है। 1 साल बाद आके दोबारा खाना खाएंगे और आपसे पूछेंगे और बताएंगे कि क्या बना। आपको पता क्या हुआ? अगले साल 9 लोग आए, खाना खाया गया, वो इन्वेलप मंगाए गए, 10 इन्वेलप, 10वां कहाँ रह गया? कहते हैं पता नहीं कहाँ रह गया, आया नहीं, आना था उसने। सब ने अपना अपना पेज खोला। हैरान कुन बात थी, 9 के 9 लोग, उन्होंने जो 1 साल से तवक्का लगाई थी वो पूरी हो चुकी थी। 90% रिजल्ट पॉजिटिव थे, 90% रिजल्ट पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा 10वें का तो पता करो। तो ख्याल आया, चलो वो नहीं आया, उसका वो लेटर ही खोल के देखें। तो उन्होंने वो 10वें का लेटर खोला। आप जानते हैं उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि हमारे ख़ानदान के लोग बहुत अरसा नहीं जीते, जल्दी मर जाते हैं। और जब उसे ढूंढा गया तो पता लगा वो फौत हो चुका था। यानी कि इंसान का यकीन उसकी ज़िंदगी की हर तरह की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होने लग पड़ता है। अगर आपका बिलीव है कि आपके नंबर आ सकते हैं तो बेटे नंबर आएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है? फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, यकीन नहीं आता। समझे? ये कॉमन मसला है। मैथ का कोर्स खत्म है, ये लाइक बच्चे आके मुझे कहते हैं सर मैथ का कोर्स मुकम्मल है, फिजिक्स का मुकम्मल है, केमिस्ट्री 2 बार रिवाइज की है, सारे टेस्ट दिए हुए हैं, सर यकीन नहीं है। मैं कहता हूं काश यकीन की बाजार से पुड़िया मिल जाती, पानी के साथ खा लेते, तुम्हें यकीन आ जाता। यकीन कीजिएगा कि अगर आपको यकीन मिल जाए तो इससे बड़ा इनाम कोई नहीं। अल्लाह के बड़े बड़े इनामों में यकीन एक इनाम है। और वो यकीन क्या? मैं कर सकता हूँ। तो आज का लेक्चर ये है कि आप में से हर बच्चा नालायक से लायक या लायक से लायक, नालायक से नालायक, लायक से लायक, गरीब घर का, अमीर घर का, किसी भी तरह के हालात में, किसी भी स्कूल में, किसी भी एकेडमी में, किसी भी इदारे में पढ़ रहा है, टीचर कैसे ही हैं, अगर उसके पास सेल्फ बिलीव है, अगर उसको खुद पे एतमाद है, तो यकीन कीजिएगा उसको नंबर ज़रूर मिलने हैं, उसकी आला कामयाबी पक्की है। यही वजह तंदूर पे रोटियां लगाने वाला 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ देता है। यही वजह चिंची चलाने वाला मैट्रिक में गोल्ड मेडल ले लेता है। यही वजह बर्तन मांजने वाला मैट्रिक में नंबर ले लेता है। यही वजह है कि पिंडी की जेल में एक लड़का पड़ा होता है लेकिन उसका टॉप हो जाता है। वजह क्या है? नंबर हालात से नहीं आते, नंबर यकीन से आते हैं। और वो यकीन किस पे होता है? खुद पे होता है। अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है, अगर आपको अपने आप पे यकीन नहीं है, तो यकीन कीजिएगा सारी दुनिया मिलकर आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। सो बिलीव इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज की दूसरी कहानी, उसके बाद हम बताएंगे यकीन पैदा कैसे करना है। दूसरी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? चिड़ियाघर में हाथी का छोटा बच्चा लाया जाता है। जब लाया जाता है, वो नया नया किसी जंगल से, किसी अफ्रीका के एक दश्तो बियाबान से उठ के चिड़ियाघर में आता है। उसका वहाँ दिल नहीं लगता, भागने की कोशिश करता है। वो क्या करते हैं? एक आम सी जंजीरी उसके पाँव पे बांध के एक हुक के साथ उसको बांध देते हैं। अब वो कोशिश करता है, नहीं खुलती, कोशिश करता है, नहीं खुलती। वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाता है, उसका पाँव बड़ा होता है, जंजीरी थोड़ी खुली कर देते हैं। एक दिन आता है वो हाथी जवान हाथी बन जाता है, बड़ा साइज में मैसिव।
उसकी वो जो हुक होती है वहां से जंजीरी खोल देते हैं। आप जानते क्या होता है, वो भागता ही नहीं है, क्योंकि उसका यकीन इतने अरसे में पुख्ता हो चुका होता है कि ये जंजीरी जो मेरे पाँव के साथ लगी है ये मुझे भागने नहीं देगी। सो यकीन का मतलब क्या है, यकीन दिखता नहीं है लेकिन इसके नतीजे दिखते हैं। क्या मैंने बात कही है, यकीन दिखता नहीं है। मसलन इस साल का टॉपर जिसके नंबर आए हैं, अगर गौर से देखो तो उसके यकीन ने नंबर दिलाए, उसकी मेहनत ने नंबर दिलाए। यकीन दिखता नहीं है, पूरा साल किसी का यकीन दिखता नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट्स बताते हैं इसको यकीन था खुद पे। यही वजह है कि जिन बच्चों को खुद पे यकीन होता है, किस पे, खुद पे। खुद का मतलब क्या है, अपनी सलाहियत पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लिखने वाली बात है। खुद पे, अपनी सलाहियत पे, अपनी मेमोरी पे, याददाश्त पे। तीसरा, अपनी हैंड राइटिंग पे, अपने पेपर अटेम्प्ट करने के स्टाइल पे, अपनी मेहनत पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बच्चों को अपनी मेहनत पे यकीन नहीं होता। बेशुमार बच्चे मैंने देखे हैं मेहनत कर भी रहे होते हैं, मेहनत पे यकीन भी नहीं होता। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अपने टीचर पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वजह क्या, टीचर चाहता है बच्चे के नंबर आए। अगर फर्ज कीजिएगा आपको टीचर पे यकीन ही नहीं है, टीचर सेमिनार दे दे के, लेक्चर्स दे दे के, पढ़ा के, वीडियोस, ऑडियोज, सारी चीजें आप तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है तो क्या होगा, आपके नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको यकीन नहीं था। यही वजह है, जरा सुनिएगा, इम्तिहान फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का नहीं होता, इम्तिहान आपके यकीन का होता है। जितना आपको ज्यादा यकीन है उतने ज्यादा नंबर आपके आते हैं, जितना कम यकीन है उतने कम नंबर आते हैं। अब होता क्या है, जरा ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगूं कि अपने आप पे यकीन का मतलब मैंने क्या बताया। नंबर 1 रिपीट कर लो, नंबर 2 अपनी याददाश्त पे यकीन, अपनी मेहनत पे यकीन, हैंड राइटिंग पे यकीन, अपने टीचर पे गाइड कर जो बताने वाला उस पे यकीन। बेटा प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा सारा तालीम का निज़ाम, ये ध्यान से बात सुनिए और सारे एग्रीड यस कहोगे जब मैं बात बता दूंगा, हमारे सारे तालीम के निज़ाम में पढ़ाया बड़ा जाता है, यकीन दिया ही नहीं जाता। आपको स्कूलों में, एकेडमीज में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ढेरों टीचर मिलेंगे जो यकीन ही छीन लेते हैं। आप कहते हैं सर मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, कहता बैठ तू नहीं कुछ कर सकता। ये कॉमन रवैया। बड़े ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को कहते हैं तुम नहीं कुछ कर सकते, तुम बड़े नालायक हो। याद रखो, जब हम किसी के बारे में राय देते हैं ना तो उसका यकीन बनना शुरू हो जाता है कि ये ऐसा ही है, हालांकि ऐसा नहीं होता। एक और आज की कहानी सुनिएगा। अमेरिका में 2 लोग थे, दोनों की टांग में दर्द होती थी। उन्होंने कहा दोनों का ऑपरेशन होगा। बड़ी मजे की बात है, इन्होंने क्या किया, एक को बेहोश किया, असल में ऑपरेशन किया, दूसरे को सिर्फ बेहोश करके एक सीजरी का एक जिसे कहते हैं चीरा लगाया, दोबारा सी दिया, अंदर कोई तब्दीली नहीं की, टांग में जोड़ के ऊपर पट्टी चढ़ा के 2 महीने बाद खोली, दोनों ठीक हो चुके थे, क्योंकि ऑपरेशन टांग का नहीं हुआ था, ऑपरेशन यहां हो गया था। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? सिर्फ बंदे का यकीन बदल दो, बंदे के यकीन बदलने की वजह से क्या होता है, सारी जिंदगी उसकी बदल जाती है। सो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपकी बड़ी कमाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं है, आपको यकीन है। अगर आपको यकीन है कि मेरे नंबर आ सकते हैं, अब अगला सवाल ये, यकीन कैसे पैदा किया जाए। मैंने बड़े बच्चों को यकीन देके मोटिवेशन देता हूं ना, बड़े बच्चों के तुम कर सकते हो, अच्छा उसके अंदर से आवाज आती नहीं कर सकता। मैं कहता हूं तुम कर सकते हो, यस यू कैन, मैं कहता हूं यस यू कैन, वो अंदर से कहता है नहीं, आई कांट, मैं नहीं कर सकता। याद रखिएगा, अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है ना आई कांट, मैं नहीं कर सकता, सारी दुनिया की हां आपकी ना को नहीं हरा सकती। सो जुमला क्या पता लगा, अंदर से हां उठे तो सारी दुनिया की ना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो सबसे पहले नंबर 1 नुक्ता क्या है, यकीन पैदा करने के लिए, खुद पे यकीन पैदा करने के लिए अपने अंदर कहा करें यस आई कैन, मैं नंबर ले सकती हूं। अपने आप को कहा करें। 2 तरह की बातें हम करते हैं जिंदगी में, एक वो जो कोई हमसे कर रहा होता है, एक वो जो हम अपने आप से करते हैं। ज्यादा अहम कौन सी हैं? और लगता क्या ज्यादा अहम वो है जो दूसरे हमारे बारे में कह रहे हैं? नहीं, जो तुम अपने बारे में अपने आप को कह रहे होते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपने आप को अपने बारे में कह रहे हो मैं कर सकता हूं, यकीन पैदा होना शुरू हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मोटिवेशन का जिस दिन लेक्चर मिले या कोई सोर्स मिले उस दिन यकीन लेवल हाई हो जाता है। ये लेक्चर खत्म हुआ, लेक्चर लेके तुम गए क्लास में, रात को किताबें सारे खोलोगे, क्यों? क्योंकि यकीन का लेवल हाई है। यकीन कहाँ चला गया? हाई।
कि मैं कर सकती हूँ, मेरे नंबर आ सकते हैं, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, मैं इंजीनियर बन सकती हूँ। यकीन का लेवल हाई। दूसरा सोर्स, यकीन का कोई जरिया ढूंढो, कोई लेक्चर, कोई मोटिवेशन, कोई टीचर जो यकीन दे। फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा यकीन भी दे। हम फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे भागते हैं, यकीन वाले के पीछे नहीं भागते। अंडरस्टैंड नॉट जी। तीसरा, इसे कहते हैं एक्ट एज इफ। क्या कहते हैं? एक्ट एज इफ। इसका मतलब है जो बनना है ना वो पहले से यकीन कर लो मैं बन चुका हूं। समझ आएगी नहीं आई जी? दुनिया के जितने बड़े लोग बने हैं ना उन्हें पहले ही यकीन था हमने बहुत बड़ा इंसान बन जाना। तो पहले से एक्टिंग ऐसे किया करो कि तुम बहुत लायक हो, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम आम बच्चे नहीं हो। अल्लाह ने तुम्हें किसी मकसद के लिए भेजा है। तुमने दिन रात लगा के किसी दिन एक दिन मकाम पे पहुंचना है, तुम्हारी कोई मंजिल है, तुम्हारा कोई पर्पस है। तो तीसरा सोर्स क्या हो गया? एक्ट एज इफ, एक्टिंग ऐसे करना। चौथा सोर्स लिख लीजिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है खुद पे यकीन पैदा करने का। खुद पे यकीन पैदा करने का चौथा सोर्स ये है, अपनी पिछली कामयाबियों को याद किया करो। जो टेस्ट आपके पहले हुए हैं अगर उनमें नंबर आए हैं तो नंबर आ सकते हैं। आज की आखिरी कहानी, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, ये भी आखिरी कहानी मेरी जाती सच्ची कहानी है। मेरा एक सब्जेक्ट था जो बहुत वीक था, मेरे उसमें नंबर नहीं आते थे, मैं बड़ा परेशान रहता था। मैं कहता था क्या करूं, टीचर बदल, एकेडमी बदल, जो सारे करते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक जगह मैं टेस्ट देने गया, उसका टेस्ट था एक क्लासरूम में। जब टेस्ट का रिजल्ट आया, 4 चैप्टरों का टेस्ट था इकट्ठे। मैंने कहा अभी किसी का टॉप होएगा। अचानक टीचर ने नाम लिया, पहली क्लास में पोजीशन है कासिम अली शाह। सारी क्लास एक लगन की। यकीन करें जैसे टेस्ट मेरे हाथ में आया मेरे यकीन का लेवल यहाँ चला गया। जब याद रखिएगा, ये ध्यान से सुनना, जब हमें कामयाबी का जायका मिलता है तो यकीन का लेवल हाई हो जाता है। और आपको मजे की बात बताऊं, उस सब्जेक्ट में मेरे नंबर हाईएस्ट आए, फिर बोर्ड में भी। वजह क्या थी? उस दिन मुझे यकीन मिल गया कि अगर 4 चैप्टर कर सकता हूं तो 50 भी कर सकता। होता क्या, बच्चा यकीन इकट्ठा ही नहीं करता। वो फिजिक्स, फिर मैं कहूंगा फिजिक्स इकट्ठी कर लेता है, केमिस्ट्री इकट्ठी कर लेता है याददाश्त में। यकीन इकट्ठा करना पड़ता है बेटा, अपने दिए का तेल इकट्ठा करके जलाना पड़ता है उसको। और यकीन इकट्ठा कैसे होता है? जिस दिन आपका टेस्ट आया है, आपके नंबर अच्छे हैं, आपका यकीन का लेवल हाई। हमारे यहाँ उसको भी छीना जाता है। जैसे टेस्ट में नंबर आते हैं तो उसे कहते हैं चीटिंग की थी ना, है ना? वो यकीन छीन रहे होते हैं। यकीन, या कई दफा मैंने देखा टीचर ने टेस्ट दिया तो तुम्हारे कैसे नंबर आ गए? वो यकीन छीन लेता है। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे अच्छा टीचर वो है जो आपको यकीन दे, जो आपको बिलीव दे। और आज आखिरी जुमला कह के लेक्चर खत्म करूंगा। आखिरी जुमला ये है कि ज्यादा नंबर ज़हीन के नहीं, यकीन वाले के आते हैं। ज़हीन आगे नहीं निकलता, यकीन वाला आगे निकल जाता है। अगर आप यकीन वाले हो, आपको यकीन है खुद पे, तो आप बहुत आगे जाओगे। इसलिए अपने अंदर बिलीव पैदा कीजिए, अपने अंदर एक फर्मनेस पैदा कीजिए कि मैं अगर हूँ 9th क्लास में, मैं 10th में हूँ, इंटरमीडिएट में हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे नंबर आ सकते हैं। अपनी हैंड राइटिंग बेहतर कीजिए, बाकी स्किल्स बेहतर कीजिए, कामयाबी के बारे में सोचिए। इंशाल्लाह कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।